नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री भारती देवी, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारती देवी, जिन्होंने 55 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। भारती देवी का जन्म 22 अक्टूबर 1922 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। दोस्तों, भारती देवी ने उत्तम कुमार, सौमित्र चटर्जी और सुचित्रा सेन के युग से भी पहले उन्होंने बंगाली सिनेमा पर राज किया था। ये मुख्य फिल्मों का दौर खत्म होने और बोलती हुई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का युग शुरू होने की ठीक बाद का समय था। वो भारती देवी ही थी जो अक्सर असीत बरन के साथ अपनी गरिमा और शालीनता के साथ नजर आती थी। क्या आपको डॉक्टर, शाप मुक्त, काशीनाथ, चंद्रशेखर या नर्स दीदी जैसी फिल्में याद है? उन्होंने हर फिल्म में अपनी करिश्माई उपस्थिति दर्ज कराई। वो अपने समय की एक महान अभिनेत्री थी। भारती देवी उस दौर की थी जब मुख्य फिल्मों का दौर अभी अभी समाप्त हुआ था। उनका संबंध एक धनी और रूढ़िवादी व्यापारी परिवार से था। महज 13 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया और ससुराल में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने साहस दिखाते हुए विरोध किया और अपने पिता के घर लौट आई। उनके पिता हरेंद्र कृष्ण दास ने उस दौर में भी उन्हें तलाक दिलाने में मदद की। यहीं से उनके स्वतंत्र जीवन की शुरुआत हुई। दरअसल उनका विवाह मौनी रॉय के साथ हुआ था। यह विवाह भारती देवी के लिए ये अत्यंत कष्टदायक रहा। मौनी रॉय से तलाक के बाद शुरुआत हुई उनके स्वतंत्र जीवन की। 1939 में नियति उन्हें फिल्म जगत में ले आई। उन्हें अपनी पहली ही फिल्म डॉक्टर से पहचान मिली। यह फिल्म 1941 में रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन फणी मजूमदार ने किया था। दिवंगत अभिनेता ज्योति प्रकाश भट्टाचार्य ने उनके साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। एक इंटरव्यू में भारती देवी ने यह बताया था कि फिल्म में एक ऐसा सीन था जिसमें हीरो को दरवाजा खटखटाना था और मैं जो चरित्र कर रही थी उसको लगना था कि दरवाजे पर भाई आया हुआ है, लेकिन भाई की जगह प्रेमी को दरवाजे पर देखना था और एक्सप्रेशन देने थे। डायरेक्टर ने मुझको यह सीन समझाया था और कहा था कि अगर पहला शॉट ठीक रहा तो वो मुझे कोई तोहफा देंगे। मैं घबराने वाली तो थी नहीं और फिर तोहफे की उम्मीद ने मुझे एकदम परफेक्ट शॉट देने के लिए मजबूर कर दिया। सीन के बाद फणी बाबू ने मेरे कंधे थपथपाए और वायदे के अनुसार गिफ्ट के तौर पर मुझे एक बड़ी सी चॉकलेट दी। भारती देवी ने पूरे कैरियर के दौरान उन्होंने न्यू थिएटर के देवकी बोस, सत्यजीत रे, तपन सिन्हा और बाद के वर्षों में रितु पर्णा, घोष जैसे फिल्म उद्योग के सभी दिग्गज निर्देशकों के साथ काम किया। न्यू थिएटर्स प्रतिश्रुति, काशीनाथ और सौगन जैसी फिल्मों के 2 संस्करण बनाते थे। अशोक कुमार जी को भारती देवी को मुंबई लाने का श्रेय जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि भारती देवी विज्ञापन जगत की शुरुआती मॉडलों में से एक थी। 1940 के दशक में लक्स कंपनी ने भारती देवी से संपर्क किया और लक्स साबुन के ऐड के लिए कहा। भारती देवी जी मान गई। लक्स कंपनी ने भारती देवी जी को साबुन दिया और मुस्कुराने के लिए कहा। साबुन पकड़कर मुस्कुराते हुए
भारती देवी की कुछ तस्वीरें खींची गई और इस तरह एड शूट हो गया। जब लक्स कंपनी ने भारती देवी जी से पारिश्रमिक के लिए पूछा तो भारती देवी जी ने मना कर दिया। भारती देवी जी ने कहा, कंपनी ने मेरे कुछ तस्वीरें खींची, मुझे बस साबुन पकड़ना था और मुस्कुराना था। इतने सरल काम के लिए मैं कुछ क्यों लूं? और इस तरह मुफ्त में भारती देवी जी ने यह ऐड कर दिया। दोस्तों, अब इतने सरल लोग कहां हैं? आशिक बरन और भारती देवी ने पर्दे पर एक रोमांटिक जोड़ी बनाई। दिलचस्प बात यह है कि वे बचपन के ही दोस्त थे। भारती देवी उन्हें कालो कहकर बुलाती थी। उन्होंने कई फिल्मों में साथ में काम किया और एक दूसरे को पार्टनर कहते थे। पहाड़ी सान्याल और पंकज मलिक उनके लिए सह कलाकार से ज्यादा मार्गदर्शक थे। उन्होंने सहयात्री और मोनेर मयूर में उत्तम कुमार के साथ भी अभिनय किया। जी हाँ दोस्तों, अगर उत्तम कुमार के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया हुआ है। उत्तम कुमार के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया था कि उत्तम कुमार तब नए थे और बहुत दुबले पतले थे। वे बहुत शर्मीले थे और लड़कियों की तरफ देखते भी नहीं थे। मैं सोचती थी कि मैं उनके साथ रोमांटिक सीन कैसे करूंगी। भारती देवी में हास्य बोध की अद्वितीय क्षमता थी। वे सबसे विकट परिस्थितियों में भी सकारात्मक पहलू देखने में माहिर थी। उन्होंने मोनेर मयूर की शूटिंग के दौरान एक ऐसी ही घटना सुनाई। अचानक ही कुछ डाकू शूटिंग स्थल पर आ पहुंचे। सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। भारती देवी कार के सीट के नीचे छुप गई थी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। बाद में पता चला कि डाकुओं के उस समूह को घर के मालिक ने बुलाया था जहां शूटिंग हो रही थी, क्योंकि शूटिंग करने वालों के शोर से वो परेशान हो गए थे। भारती देवी ने अपने हंसमुख अंदाज में बताया कि डाकुओं ने हमारी शूटिंग देखने की इच्छा जताई, हमारे लिए मिठाई लाई और फिर आत्मसमर्पण कर दिया। बाद के वर्षों में भारती देवी ने कई दैनिक धारावाहिकों में काम किया। दोस्तों, भारती देवी जी ने प्रसिद्ध अभिनेता, लेखक, निर्देशक अमर मलिक जी से विवाह किया था। अमर मलिक जी का देहांत 1972 में हो गया, लेकिन भारती देवी जी ने अपना अभिनय का सफर जारी रखा। बाद के वर्षों में भारती देवी ने कई दैनिक धारावाहिकों में अभिनय करके लोगों का मनोरंजन किया। 30 दिसंबर 2011 को उनका निधन कोलकाता, भारत में हुआ। दोस्तों, भारती देवी के पति अमर मलिक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे प्रोग्राम में देख सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया है, तो आप जरूर देखें। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा भारती देवी ने 55 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। इनकी कुछ फिल्मों के नाम: 1966 में आई नायक, 2006 में यात्रा, 2005 में शुभ दृष्टि, 2005 से 2007 तक इन्होंने टीवी धारावाहिक में काम किया और उसका नाम था एक दिन प्रतिदिन। 2003 में एलो, 2003 में चौखेर वाली, 1996 में टीवी सीरियल फेलुदा 30, 1994 में शिल्पी, 1992 में आनंदा, 1995 में पैरोमा, 1984 में आहुति, 1982 में माँ भाविनी, माँ अमार, 1981 में डस्टू मिस्ती, 1978 में बंसारी, 1977 में बाबा तारकनाथ, 1974 में देवी चौधरानी, 1971 में आलो अमार आलो, 1971 में डिबा भारत, 1971 में प्रथम बसंत, 1967 में हमारे गम से मत खेलो, 1966 में नायक, 1963 में निर्जन साई काटे, 1963 में त्रिधारा, पालातक 1963, बंदिनी 1963, सागर संगम 1959, 1958 में पारस पत्थर, 1957 में पाथे होलो देरी, मोनेर मयूर 1954, ओंछे नीच 1948,
डॉक्टर 1940, प्रतिश्रुति 1941, सौगंध 1942, काशीनाथ 1943, वापस 1943 इत्यादि फिल्मों में इन्होंने काम किया। इन्होंने 3 प्रोजेक्ट में म्यूजिक को भी संभाला। उनके नाम है काशीनाथ, जो कि 1943 में आया, इसमें प्लेबैक सिंगिंग की थी इन्होंने। 1942 में सौगंध, इसमें भी उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग किया था। 1941 में प्रतिश्रुति, इसमें भी उन्होंने गाना गाया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों भारती देवी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।